अगर मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री रह गए इस देश में तो भारत के और टुकड़े होंगे। लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद 80 घंटे के बाद वो सैनिक क्यों आए, कहाँ से आए छूट करके? तो केवल झूठ बोलने का व्यापार है। झूठ बोलकर कोरोना की स्थिति खराब कर दी, झूठ बोल के अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब कर दी, हिंदू मुसलमान के चक्कर में पूरे हिंदुओं को भी मार दिया इन्होंने, और दलितों के ऊपर उत्पीड़न हुआ। अर्थव्यवस्था तो चौपट है ही है इस देश का। इस देश का अगर मीडिया 10% भी दिखा दे तो इस देश में बंधावधि चुनाव हो जाए। लेकिन ये मीडिया के बेईमानी की वजह से ये बचे हुए हैं। अब इस समय स्पष्ट करे सरकार कि सियाचिन पर हमारे हैं, और जो झूठा चैनल पाकिस्तान का और लोग जो दावा कर रहा है कि वहाँ पर मिलिट्री बेस सियाचिन में बन गया है। अगर सियाचिन में मिलिट्री बेस बन गया, दौलत बेग ओल्डी तक हमारी रोड पहुँची है, उसके आगे सियाचिन। अभी तक कहा जाता है कि सियाचिन पर हमारी पोस्ट है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री रह गए इस देश में तो भारत के और टुकड़े होंगे। राजनाथ जी ने कहा मोदी जी के पहले कि चीनी सेना घुस गई है। मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद झूठ बोला, कहा न घुसा है न हमारे अंदर कोई है। तो जब सवाल उठा कि 20 मारे कैसे गए, तो फिर दूसरे दिन तीसरा बयान आया कि वो हमारी सीमा में आ रहे थे, इसलिए हमारे जवानों ने उनको रजिस्ट किया इसलिए। और सच्चाई यह है कि जो फिंगर 1 2 3 4 8 इस तरह से फिंगर होता है, यूँ यूँ, तो फिंगर 1 से 4 तक तो हमारी पूरी चौकी थी, पोस्ट थी, और फिंगर 8 तक नीचे तक लोग जाते थे, और वहीं गलवान रिवर है। तो उस दिन वो लोग फिंगर 4 तक आ गए, अब फिंगर 4 पे आके बैठ गए हैं। यानी फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 जो 8 किलोमीटर का दायरा है वो कैप्चर कर लिया है उन्होंने। उसके बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि कोई घुसा नहीं है, और चीन ने इसी बयान का फ़ायदा लेते हुए कहा देखो हमने तो कोई गलती करी ही नहीं थी, ये तो प्रधानमंत्री मान गए। 1962 में चीन से हम हारे, पीछे हटे, नेहरू जी ने इनकार नहीं किया। लेकिन ये ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो हमारी सीमा छीन लिया हो 60 किलोमीटर का, और झूठ बोल जाए आदमी। उधर नेपाल में मोतिहारी को अपना मानना, दावेदारी कर रहा है। काला पानी और लिपू लेक को अपने नक्शे में शामिल कर दिया नेपाल। और इसके अलावा एक हमारा आदमी मारा गया नेपाल के द्वारा। ये हालत है। वजह इसका कारण क्या है? ये जो पूरी बीजेपी और मोदी ये लड़ रहे हैं राहुल गांधी से, मुसलमानों से, और लड़ रहे हैं दलितों से। तो आपने गृह युद्ध छेड़ रखा है, तो दूसरे देश वाच कर रहे हैं, इसका कमजोरी का फ़ायदा। मैं रात में देख रहा था पाकिस्तानी चैनल, मैं उसको सच नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा डिज़ाइन है, और इधर लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड और उधर अरुणाचल और सिक्किम, ये सब लेने के चक्कर में है नेपाल, चाइना। और चाइना का और इसका पाकिस्तान का जॉइंट आर्मी एक्सरसाइजेज हुई, और CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो जो सियाचिन के बगल से निकलती है, तो उसका उन्हें अवरोध लग रहा था क्योंकि सियाचिन पे हमारे लोग बैठे हैं। अब इस समय स्पष्ट करे सरकार कि सियाचिन पर हमारे हैं, और जो झूठा चैनल पाकिस्तान का और लोग जो दावा कर रहा है कि वहाँ पर मिलिट्री बेस सियाचिन में बन गया है।
अगर सियाचिन में मिलिट्री बेस बन गया, दौलत बेग ओल्डी तक हमारी रोड पहुंची है, उसके आगे सियाचिन, अभी तक कहा जाता है कि सियाचिन पर हमारी पोस्ट है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री रह गए इस देश में, तो भारत के और टुकड़े होंगे। और भूटान भी लगा है भारत से, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, 4 देश इधर हैं, चाइना है 5 है, पाकिस्तान है 6, श्रीलंका अफ़गानिस्तान है 7। ये भारत का 14-15 हज़ार किलोमीटर का ये पूरा इसका जो क्षेत्रफल है, उसमें अफ़गानिस्तान से भी अच्छा खासा बाउंड्री हम शेयर करते हैं। पाकिस्तान से तो हम करते ही करते हैं, और चीन से भी करते हैं, और नेपाल से करते हैं, म्यांमार से 1000 किलोमीटर के आसपास करते हैं, बांग्लादेश से ज़्यादा ही करते हैं, भूटान से ज़्यादा करते हैं। तो मुझे तो डर इस बात का है कहीं अफ़गानिस्तान और बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान में उठ खड़ा हो। ये इनकी विदेश नीति की असफलता है। 18 बार शी जिनपिंग से मिले मोदी जी, तो ये जाते हैं अपना फ़ोटो खिंचवाने, स्टेज शो करने जाते। दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष बोलते नहीं, काम करते। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, लेकिन इस देश में बोलने वाला चाहिए, शब्दों वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए इस समय, काम वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। शी जिनपिंग को मैंने बोलते तो नहीं देखा है, और कितना चाइना ग्रोथ किया है उनके टाइम में। तो ये भाषण के प्रधानमंत्री हैं और झूठ के प्रधानमंत्री हैं, और भारत इस समय बहुत खतरे में है। लेकिन सर देखा जाए, अगर 2 साधुओं की हत्या हो जाती है तो लगातार इस देश का मीडिया सोनिया गांधी से सवाल करता है कि क्यों हत्या हुई। अगर 20 जवानों की शहादत हो जाती है तो इस देश का मीडिया प्रधानमंत्री से नहीं पूछता। 20 जवान ही नहीं, इन्होंने भी झूठ बोला कि हमारा कोई सैनिक कैप्चर नहीं हुआ। बाद में 4 ऑफिसर 6 सैनिक छूट करके आए। अभी फिर भी अभी हमारे लोग और भी उनके कस्टडी में, लगातार झूठ बोल रहे हैं। मरने वालों की तादाद भी हो सकता है ज़्यादा है, ये झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा ये झूठ बोला कि 15 जून को घटना हुई, उसके बाद में धड़ाधड़ इनका बयान है कि हमारे सैनिक उनके कब्जे में नहीं हैं। लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद, 80 घंटे के बाद वो सैनिक क्यों आए, कहाँ से आए छूट करके? तो केवल झूठ बोलने का व्यापार है। झूठ बोलकर कोरोना की स्थिति खराब कर दी, झूठ बोल के अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब कर दी, हिंदू मुसलमान के चक्कर में पूरे हिंदुओं को भी मार दिया इन्होंने, और दलितों के ऊपर उत्पीड़न हुआ। अर्थव्यवस्था तो चौपट है ही है इस देश का। इस देश का अगर मीडिया 10% भी दिखा दे तो इस देश में बंध्यावधि चुनाव हो जाए। लेकिन ये मीडिया के बेईमानी की वजह से ये बचे हुए, और अपने जो ट्रोल आर्मी है इनका IT का। लेकिन सर अगर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी पार्टी झूठ बोल रही है, तो सेना को तो सच बोलना चाहिए ना सर, जो एक्चुअल वहाँ पर। सेना को बोलना ही नहीं चाहिए। जो रावत है उसको स्पोक्स पर्सन बना दिया है, गलत बना रखा है। सेना कभी नहीं बोलती थी कांग्रेस के टाइम में, इन्होंने सेना को भी खराब कर दिया। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था 5 मई के बाद? रावत ऐसा है जैसे नेता बोलता है वो। CDS को बोलना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से मोदी ने आकर के सेना के अधिकारियों से प्रेस ब्रीफिंग कराना शुरू किया, ये बहुत गलत परंपरा हुई। सबसे पहले तो CDS को, रावत को सैक करना चाहिए। कर क्या रहा था वो जब इतना इंटेलिजेंस फेलियर था? वो तो पूरा नेता बन गया है। लेकिन बीजेपी के नेता तो आज भी कांग्रेस के ऊपर ही ठीकरा फोड़ने की 1962 की वजह से ये स्थिति बन गई। 1967 का नहीं होता, सिक्किम छीन लिया हमने, इंदिरा गांधी जी ने सिक्किम छीन लिया। 400 चीनी मारे गए थे, हमारे 80 मरे थे। 1971 का नहीं देखा कि पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए। उसके बाद की स्थिति तो देखें। चीन में 62 में धोखा हुआ था, तैयारी नहीं थी, हमारे पास आम नहीं थे, लेकिन नेहरू जी ने झूठ नहीं बोला था। और उतने मतलब उनको सदमा लगा कि उनकी उम्र ज़्यादा जी नहीं पाए थे, वो झूठे नहीं थे। सर मेरा आखिरी सवाल है, अगर पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक होती है तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है वो, लेकिन अगर चीन यहाँ पर घुसता है
तो यहाँ पर सेना की गलती है सर, इस प्रकार मीडिया दिखा। ये तो भाण मीडिया है, बिकी मीडिया है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक का भी कोई प्रमाण नहीं आया। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो रोज ही तो मारे जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान सबक लिया है? और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पुलवामा घटना होती है, क्या कर लिया इन्होंने? पुलवामा के शहीदों का कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आज तक तो पता ही नहीं लगा पाया किसने मारा, तो कुर्बानी तो बेकार गई ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।